हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट करके इसमें ही पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। जो भी हमें निकालना है जिसकी वैल्यू, उसको हम y की इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अभी कॉस इनवर्स है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, cos y इज इक्वल टू 1/2। ओके, फर्स्ट स्टेप में इसको y की इक्वल माना, और सेकंड स्टेप में हम cos को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड स्टेप होता है कि ये जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम क्या करेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे। तो रेंज क्या होती है cos इनवर्स की, बताइए, रेंज ऑफ cos इनवर्स। यस, cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 to पाई। ओके, cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 to पाई होती है। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंगल है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉजिटिव एंगल होता है तो आपको क्या करना है, ये जो 1/2 है ये cos में कब आता है, बस ये चेक करना है। तो 1/2 cos में कब आता है, cos 60 डिग्री क्या होता है, यस 1/2 होता है। यानी cos 60 डिग्री 1/2 है। 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/3। π/6 नहीं लिखते हैं, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि 60 डिग्री को π/6 लिख देते हैं, बट ये π/3 होता है, आपको उसका ध्यान रखना है। तो cos π/3 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 की जगह पे लिख देते हैं cos π/3। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, cos π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया cos π/3, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos y है। ओके, अब ये cos है, इधर भी cos है, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू π/3। y क्या है, cos इनवर्स 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/3। इतना इजी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, cos इनवर्स 1/2। फर्स्ट स्टेप में y की इक्वल माना, लेफ्ट हैंड साइड ले गए, रेंज लिख दी, और 1/2 cos में आता है 60 डिग्री पे, तो इसको लिख दिया cos π/3। कंपैरिजन किया और आंसर आ गया। अब सेकंड ट्राई कीजिए, sin इनवर्स 1/2। तो अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y के इक्वल मानेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब ये साइन है, इधर जाएगा तो किसी साइन इनवर्स है तो इधर जाएगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे क्या चल रहा है y, तो ये हो जाएगा साइन y। यहाँ पे क्या है 1/2। अब फिर से एंगल 1/2 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव एंगल है। ओके, तो हम रेंज लिखेंगे, रेंज साइन इनवर्स की क्या होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स। रेंज ऑफ साइन इनवर्स होती है -π/2 से π/2, एंड यहाँ पे आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये हो गई रेंज, रेंज ऑफ साइन इनवर्स ये हो गई। क्वेश्चन है पॉजिटिव में, तो सिंपली क्या देखो कि 1/2 साइन में कब आता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, यानी कि साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 की जगह पे ये लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन π/6, और इधर क्या है, साइन y। ओके, अब यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल आ जाएगा π/6 के। y क्या है, y हमने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स 1/2, यही है y। और इसकी वैल्यू कितनी निकाली, इसकी वैल्यू निकाली π/6, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हम नाम दे देते हैं, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने निकाली π/3, सो π/3। ओके, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख देते हैं। सो 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू भी कितनी है, π/6 है। इसकी वैल्यू π/3 है, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, π/6।
अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 3, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पाई बाई 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग निकाला, y के इक्वल माना, इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड में, रेंज लिख दी, इसको हमने दिया cos पाई बाई 3, 1/2 को लिख दिया sin पाई बाई 6, और कंपेरिजन करके हमारे पास आंसर आ गया, इसमें पुट करके फाइनल आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।